वेलकम टू आवर चैनल सिंपल लर्निंग हाई ग्रोथ। तो चलिए शुरू करते हैं विजडम वर्ड सीरीज का अगला एडिशन यानी कि कीवर्ड्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल 15 मई 2020। वर्ड है आर्डियस। दोबारा से प्रोनाउंस करता हूँ आर्डियस। दोस्तों आर्डियस वर्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट या फिर थकाने वाला कोई काम या फिर ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ एन आर्डियस टास्क। यानी कि माउंट हम सब जानते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और थकाने वाला काम है। द टास्क वॉज मोर आर्डियस देन ही हैड कैलकुलेटेड। उस व्यक्ति ने उस काम के बारे में जो गणना की थी, जो कैलकुलेशन की थी, उसके कंपैरिजन में वो काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और थकाने वाला था। सो फ्रेंड्स आरडीएस वर्ड को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप किसी मुश्किल कंडीशन या फिर किसी मुश्किल काम को रेफर करें या किसी मुश्किल काम के बारे में बात करें। आप बोल सकते हैं कि दैट वर्क इज़ वेरी आर्डियस और दोज कंडीशंस आर वेरी आर्डियस। यानी कि वो स्थितियाँ, वो सिचुएशंस बहुत मुश्किल हैं काम करने के हिसाब से, मेंटली और फिजिकली बोथ। ओके, चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है स्नोबॉल। स्नोबॉल। सो स्नोबॉल का मतलब लिटरल मीनिंग तो ये हुआ कि बर्फ का गोला। लेकिन अगर आपने कभी देखा हो बर्फ का गोला जो जो किस प्रोसेस से बनता है, आप देखें तो पहाड़ी से छोटे रूप में वो बर्फ का गोला गिरना शुरू होता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रोल होता हुआ आता है, उसके साथ और बर्फ लगती रहती है और बहुत तेजी से वो बड़ा हो जाता है। सो एक तरीके से उसको बूस्ट मिल जाता है, वो एक तरीके से एक्सप्लोड होके बहुत बड़ा हो जाता है, उसका बिल्टअप हो जाता है धीरे धीरे ऐड होकर। तो एक तरीके से ये यहाँ पे लिटरली स्नोबॉल बनने का मतलब नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे करके बहुत बड़ी हो गई हो, आप वहाँ पे स्नोबॉल को यूज़ करते हैं। सो इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। नेशन वाइड नेशन वाइड लॉकडाउन हैज़ स्नोबॉल्ड into an economic crisis for urban poor people and migrant labor। जो पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं और जो दूसरी जगहों से आए हुए माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वो लोगों के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या खाएँगे, कहाँ से पैसे लाएँगे, अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे। तो उनके लिए एक स्नोबॉल टाइप का हुआ, लॉकडाउन हुआ तो उनकी नौकरियाँ चली गई, अब उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए खाने की प्रॉब्लम हो गई, उनके लिए रहने की प्रॉब्लम हो गई। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे करके स्नोबॉल की तरह बड़ी हो गई हैं। ठीक है? चलिए चलते हैं अगले वर्ड है ऑब्लिटरेट। अगेन ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब लिटरल मीनिंग होता है मिटा देना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी याद को या किसी जगह को या किसी ऑब्जेक्ट यानी कि चीज़ को या किसी के दिमाग से कोई भी चीज़ बिल्कुल हटा देना, इरेज कर देना, या फिर इरेडिकेट कर देना। इरेडिकेट वर्ड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ या कोई जगह थी, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके बिल्कुल खत्म कर दिया हो, मिटा दिया गया हो। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। द सेल ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स वॉज obliterated बाय द अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन। अब लॉकडाउन अनएक्सपेक्टेड था और जैसे ही आया उसने अचानक से ही नॉन एसेंशियल आइटम की सेल ऑब्लिटरेट यानी कि मिटा दी, बिल्कुल खत्म कर दी। आई होप आप इसका यूज समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है इनडेलिकेट। इनडेलिकेट वर्ड का मतलब हुआ ऐसे शब्द या एक्शंस जो कि उस सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी के मरने पर गए हैं और वहाँ पर जाकर आप हँसना शुरू कर दें, तो वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा, उसे इनडेलिकेट बोला जाएगा। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। इट वॉज इनडेलिकेट ऑफ यू टू मेंशन हर मैरिज प्रॉब्लम्स। अगर आपने किसी की विवाह संबंधी समस्याएं पब्लिकली डिस्कस की हैं, तो वो बहुत इनडेलिकेट बिहेवियर होगा आपका। आपको ये नहीं पता कि किसी की भी पर्सनल प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस नहीं करनी चाहिए, तो वो इनडेलिकेट हुआ, यानी कि आपको ये नहीं पता था कि किस तरीके से किस जगह पे बात करनी है। सो इनडेलिकेट का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि जब किसी व्यक्ति को बोलचाल का तरीका ना आता हो,
वो बहुत अपफ्रंट हो, ब्लंट हो, ब्लंट यानी कि मुंहफट, उस सिचुएशन में भी वर्ड इनडेलिकेट का यूज हो सकता है। अगला वर्ड है पेरिलस। दोबारा से बोलता हूं, पेरिलस। दोस्तों पेरिलस वर्ड का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज जो फुल ऑफ डेंजर या फुल ऑफ रिस्क हो, बहुत डेंजरस हो। सेंटेंस पढ़िए। सिंस द जर्नी इज पेरिलस, बी श्योर टू ब्रिंग अ फर्स्ट एड किट। क्योंकि जो रास्ता जो जो हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं, जो सफ़र तय करने वाले हैं, वो डेंजरस है, वो पेरिलस है, फुल ऑफ डेंजर्स है, तो प्लीज़ फर्स्ट एड किट ज़रूर लेकर जाएँ। तो अगर आप किसी जंगल से जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो फुल ऑफ डेंजर होगा, वो पेरिलस वे होगा। इस सिचुएशन में फर्स्ट एड किट ज़रूर रखें। सो आप पेरिलस वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको दिखाना हो कि वहाँ पे बहुत खतरा है, वहाँ पे बहुत रिस्क है। 5 वर्ड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। अगर आपका कोई कमेंट हो, अगर आपका कोई सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।